डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत ने लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की अपनी क्षमता को और मजबूत करते हुए स्वदेशी LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के कुछ परीक्षण को ऑलरेडी कर लिया। लेकिन अभी पहले इस LRLACM मिसाइल को टाटा बेस्ड ट्रक माउंटेड लॉन्चर के ऊपर तैनात किया गया था और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बात क्लेम की जा रही है कि DRDO की तरफ से हमारी LRLACM क्रूज मिसाइल को अशोक लेलैंड के 8x8 ट्रक के ऊपर भी माउंट किया जा रहा है। इस नए लॉन्चर का हमें सबसे बड़ा फायदा ये देखने को मिलेगा कि पहले लॉन्चर के कंपैरिजन में अब हम ज्यादा तेजी से अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को तेजी से लॉन्च कर सकेंगे। इवन ये जो नया लॉन्चर होगा पहले लॉन्चर के मुकाबले हल्का होगा। इस नए लॉन्चर के इस्तेमाल करने के बाद अब हम अपनी मिसाइल को किसी भी मौसम में इजीली ऑपरेट कर सकेंगे। इस मिसाइल को अब कनिस्टर लॉन्च सिस्टम में सील बंद किया गया है, जिसका हमें फायदा ये होगा कि अब हमारी LRLACM मिसाइल की जो लाइफ होगी वो पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसका मेंटेनेंस भी पहले से कम होगा। जरूरत पड़ने पर इसे और भी ज्यादा तेजी से लॉन्च कर सकेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो ये हमारा न्यू लॉन्चर होगा इसमें एक साथ 4 की संख्या में LRLACM मिसाइल को लगा सकेगी। जो ये हमारी मिसाइल होगी इसका इस्तेमाल करते हुए अब हम 1000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर तक की दूरी पर पूरी एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट कर सकते हैं। इस मिसाइल को जिस समय फायर किया जाता है उस समय रडार से बचने के लिए ये मिसाइल जमीन से ज्यादा नजदीक उड़ती है और जिस वजह से दुश्मन देश के रडार इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाते। भारत की तरफ से इस LRLACM मिसाइल के अंदर मानिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया। भले ही इस मिसाइल की स्पीड ब्रह्मोस से कम हो, लेकिन इसकी मारक दूरी ब्रह्मोस से 3 गुना ज्यादा है। ये निर्भया और ITCM मिसाइल प्रोग्राम की मैच्योर टेक्निक पर बेस्ड एक एडवांस पूरी तरह से स्वदेशी क्रूज मिसाइल जो भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। मिसाइल सीधे रास्ते पर जाने के बजाय टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाती है। इसे दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि मिसाइल का लास्ट टारगेट क्या होगा। इसे जमीन पर चलने वाले मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर और नौसेना के युद्धपोतों में लगे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल दोनों से दागा जा सकता है। इसका एयर लॉन्च यानी सुखोई 30 MKI से लॉन्च होने वाला वेरिएंट भी डेवलप किया जा रहा है। ये लगभग 200 से 300 किलोमीटर वजनी पारंपरिक और विशेष विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसमें एडवांस सीकर भी लगा है जो लास्ट मिनट में सटीक टारगेट को पहचानते हैं। ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो लगभग 0.7 से 0.8 मैक यानी 850 से 950 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती है और कम स्पीड इसे चुपके से स्टेल्थ बनाने में हेल्प बनाती है। और इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर है और वजन करीब 1 टन यानी 1000 किलोग्राम। ऑफिशियली तो इसकी सटीक कीमत का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन अमेरिकन टॉमहॉक मिसाइल के कंपैरिजन में स्वदेशी LRLACM के निर्माण लागत काफी कम बैठने वाली, क्योंकि इसके सभी सब सिस्टम भारत में ही बने हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ADE बेंगलुरु ने इसे भारत डायनामिक लिमिटेड यानी BDL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ मिलकर बनाया। युद्ध की स्थिति में विदेशी सैंक्शंस का इस मिसाइल की सप्लाई चेन पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद कॉस्टली होती है। लंबी दूरी के युद्ध में सैकड़ों की संख्या में मिसाइल्स दागनी पड़ती हैं। वहाँ LRLACM जैसी सबसोनिक मिसाइल्स किफायती और अत्यधिक विनाशकारी हथियार साबित होती है। ये मिसाइल GPS, INS और दूसरे नेविगेशन सिस्टम से डायरेक्शन लेती है। LRLACM पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई मिसाइल है। इसका सब सिस्टम DRDO ने अपने भारतीय पार्टनर्स के साथ मिलकर रेडी किया। इस मिसाइल के पास रडार से बचने की क्षमता होती है और साथ ही डीप स्ट्राइक करने में भी सक्षम होते हैं, यानी दुश्मनों की सीमा के अंदर मौजूद सैन्य ठिकानों जैसे एयरबेस, मिसाइल लॉन्च साइट, रडार स्टेशन, मिलिट्री हेडक्वार्टर, कमांड कंट्रोल सेंटर पर से दूर सटीक हमला भी कर सकती है। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो
और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।